वेकअप हिंदुस्तान, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा जोश लेकर आया है आपका ये दोस्त। दोस्तों, ये सच है कि सोचना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और यूज़फुल भी। सक्सेस का एक ही मंत्र है और वो है अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। लेकिन कभी कभी हम हद से ज़्यादा सोचकर अपने माइंड को कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज कर देते हैं और उस पर ज़्यादा लोड डाल देते हैं। हम कई ऐसे बेकार की बातें सोचने लगते हैं जो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को खाली करोगे तो वह फालतू की बातों के बजाय अंडरस्टैंडिंग और डिस्कवरीज के लिए जगह बन जाती है। अगर आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर होगा तो आप उस चीज़ पर फोकस कर पाओगे जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो। डीटी सुजुकी, जिन्होंने वेस्ट में बुद्धिज्म को पॉपुलर बनाया, उनका मानना था कि कई लोग सिर्फ इसलिए महान काम कर पाए क्योंकि ना तो वो ज़्यादा सोचते थे और ना ही बहुत ज़्यादा चिंता करते थे। सुजुकी कहते हैं कि आर्ट ऑफ फॉरगेटफुलनेस यानी भूल जाने की कला को अगर लंबे समय तक किया जाए तो आप बच्चों की तरह मासूम बन सकते हैं। जब आपके अंदर बच्चों जैसी मासूमियत आ जाती है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे सोच ही नहीं रहे हैं। एक चाइनीज़ फिलोसोफर थे हुआंग हो, जिनका कहना था अगर आप फास्ट माइंड चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने माइंड को खाली करना होगा या ब्रेन की एक्टिविटीज़ को कम करना होगा। मार्कस ऑरेलियस ने भी लिखा है कि माइंड की स्टिलनेस अचीव करने के लिए आपको अपने ब्रेन से फास्ट फ्यूचर को हटाना होगा, यानी जो गुजर चुका है उसे भूलना होगा और जो अभी हुआ नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ना होगा। अपने मन को साफ रखकर उसको शुद्ध करो, क्योंकि ये हमारे बॉडी की सबसे पवित्र जगह है। आप अपने माइंड में आने वाले थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने जजमेंट और बेकार की चिंताओं को चूज करके उन्हें फिल्टर कर सकते हो जो आपके माइंड में डिस्टर्ब करते हैं। हद से ज़्यादा सोचकर खुद को बहुत ज़्यादा लोड में मत डालो। एकदम शांत और खामोश रहकर अपना काम करो, क्योंकि आपके माइंड को शांति और सुकून की ज़रूरत है। पॉपुलर बेसबॉल प्लेयर शॉन ग्रीन ने 2002 में लॉस एंजल्स के डॉजर्स के लिए खेला था। शॉन को साल के $14 मिलियन मिलते थे, लेकिन इसके बावजूद वो गेम में कोई कमाल नहीं कर पाए। उनके मैनेजर्स ने एक बेसबॉल प्लेयर के तौर पे उनकी काबिलियत पर उंगली उठानी शुरू कर दी और उनके फैंस जो उनके दीवाने थे उन्होंने शॉन का खूब मजाक उड़ाया। शॉन के बेसबॉल करियर की ये सबसे खराब परफॉर्मेंस थी, लेकिन सच तो ये था कि शॉन का दिमाग एकदम बेचैन था। उनके मन में 100 चीज़ें चल रही थी। शॉन इस बात से इस कदर निराश हुए कि उन्हें खुद की एबिलिटी पे शक होने लगा था। वो इतने ज़्यादा नर्वस हो गए थे, उन्हें ही लगा शायद ये उनके करियर का द एंड है। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए उन्होंने बुद्धिज्म का सहारा लिया। जबकि एक बेसबॉल प्लेयर के तौर पर उनका सफ़र जारी रहा, उन्होंने अपने माइंड को एकदम क्लियर और खाली कर दिया जो उन्होंने बुद्धिज्म से सीखा था। शॉन ने उन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लिया था जिसके कारण उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती थी। 23 मई 2002 में एक गेम के दौरान उनकी परफॉर्मेंस एवरेज रही। उनकी टीम हारी भी और जीती भी। शॉन जानते थे कि उन्हें ट्रेनिंग पर फोकस करने के लिए अपने माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स को निकाल बाहर करना होगा, और गेम में अपनी बारी आने से पहले ही शॉन ने अपने माइंड को एकदम कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने अपने माइंड में एक भी नेगेटिव थॉट आने नहीं दिया और सिर्फ गेम पर फोकस करते रहे। उस दिन अपने फर्स्ट बैट के दौरान उन्होंने थर्ड पिच में बेसबॉल को हिट किया और उनकी ये शानदार परफॉर्मेंस गेम की 8वीं इनिंग तक चलती रही। इससे पहले वाले गेम में शॉन की जो खराब परफॉर्मेंस रही थी उसकी भरपाई उन्होंने इस गेम में अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से कर दी थी। टीम के मैनेजर चाहते थे कि 5 एक्सीलेंट बैट के बाद शॉन को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब उनके माइंड में कोई डाउट, कोई स्ट्रेस नहीं था और ऊपर से उनके फैंस भी उन्हें लगातार चीयर कर रहे थे, इसलिए उन्हें फिर से अपना माइंड क्लियर करना था। शॉन का जोश देखने लायक था। वो किसी बच्चे की तरह खेल रहे थे जिसे हार या जीत की कोई टेंशन नहीं हो। वो बस गेम को एंजॉय करता है। और जब उन्होंने बॉल को दूर तक हिट किया तो उनकी टीम के साथी खुशी से पागल हो गए। शॉन ने जब अपना माइंड पूरी तरह से खाली किया तो वो बॉल से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। वो बस बेस को राउंड करते वक्त भी एकदम शांत बने रहे। उन्होंने ग्रेटेस्ट वन परफॉर्मेंस के तौर पर बेसबॉल में रिकॉर्ड बना डाला था। बेसबॉल की हिस्ट्री में शॉन के पहले बौद्धिस्ट बेसबॉल प्लेयर थे। बुद्धिज्म ने शॉन को एक बहुत शांत क्लियर माइंड रखना सिखाया था। एक शांत और शोरगुल से खाली मन के कारण ही शॉन ने एक बार फिर सक्सेस की ऊंचाइयां छू पाए थे। अगर शॉन अपने माइंड को खाली करके लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो सकते तो आप क्यों नहीं हो सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अभय signing off.